पुनाना से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास के भाई नायब साहब द्वारा रईसा खान पर गलत टिप्पणी करने को लेकर रईसा खान ने आज अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान रईसा खान ने जहां इस पर आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि इस तरीके से राजनीति में ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। वहीं उन्होंने कहा कि इस पर वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। रईसा खान ने बताया कि उन्होंने अपने नामांकन के समय में एक रैली अनाज मंडी पुनाना में की थी। उसमें इतनी भीड़ आई थी, जिस भीड़ को देखकर कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास व उसका भाई नायब साहब संपूर्ण तरीके से भौंकला गए। यहां तक उनको मां बहन की गालियां भी दी गई, जो बिल्कुल भी राजनीति में शोभा नहीं देता। रईसा खान ने कहा कि वो बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में ये अशोभनीय बातें किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा कि आने वाला समय उनका है तथा जनता वोट की चोट से ऐसे लोगों का जवाब जरूर देगी। वो इनके खिलाफ जो है लीगली कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। मामला ये है, जो कल हमारा जो प्रोग्राम हुआ था नामांकन का, तो उसमें जो भीड़ आई थी वो इतनी तादाद में आ गई, कम से कम 20-25 हजार लोग उसमें थे। और वो भीड़ भी वहां थी जहां कांग्रेस के प्रत्याशी की जहां ऑफिस था। तो भीड़ को देखकर इतनी बौखलाहट उनके अंदर हो गई, इतनी बौखलाहट हो गई। जब उनका प्रोग्राम यहाँ हुआ तो मैं समझता हूँ जो गाली गलौच उन्होंने की, देखो बहन बेटी या माँ या बहन या बेटी हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सबकी एक है। जिस तरीके से उसने टिप्पणी की वो अच्छी नहीं है, समाज के लिए एक बहुत गलत संदेश है। और हम इलाके के, प्रदेश के, मेवात के एक जिम्मेवार पर्सन है। अगर हम इस तरीके की हरकत करेंगे तो इससे गलत संदेश हमारे समाज में जाएगा। मैं उससे भी ये कहना चाहता हूँ, ये बातें अच्छी नहीं है समाज के लिए, क्योंकि हमारी बहन बेटी माँ सब एक ही है। ये चुनाव है, ये तो आज 5 तारीख को हो जाएगा, फिर हमें समाज में रहना। तो ये यही कहना चाहता हूँ, ये गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसी बातें स्टेज के माध्यम से ना हो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने इतनी बौखलाहट हो गई है, इतने बौखला गए कल के प्रोग्राम से। इनको अपनी हार देख रही है, हार देखकर इस तरीके की अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस मामले पर कोई नोटिस या कोई कानूनी कार्रवाई? देखो कानूनी कार्रवाई ये है, मैं चुनाव आयोग को लिखूंगा, वकील से सलाह मैंने ली है और इस पर कानूनी कार्रवाई कराएंगे। हम मुकदमा दर्ज इस पर कराएंगे, हम अपनी तरफ से लिखेंगे कि इस तरह की बातों से एक विवाद भी समाज में बढ़ेगा, आपस में भाईचारा खराब होगा, क्या पता कोई कितना बड़ा माहौल खराब हो जाए। इसलिए चुनाव आयोग को हम ये चीजें लिख के देंगे। विधायक साहब, इसकी शुरुआत भी तो आपने किया कि बिल्कुल बैल है, 1 करोड़ रुपए देके आ रहा है, तो क्या, और उसने कहा था कि मैं क्या कहें उसके बारे में? देखो उसके बारे में ये है अदवी साहब, ये चीज आप भी समझ रहे हैं, क्या उसने करा, नूह क्यों गए, क्या हुआ, सारा गेम आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता वो किस फिक्सिंग में गए, क्या उन्होंने किया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये चीजें। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इस बारे में। मैं तो यही कहूंगा जो उसकी भाषा बिल्कुल गलत है। हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ है, सब एक है। ये तो समाज है, चुनाव तो हो जाएगा, वो तो सिर्फ जनता की भीड़ से। देखो जनता एक तरफ होती जा रही है, जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट है आज वोटर बन गए हमारे भय से, हमारे डर से सारे एक जगह हो रहे हैं। वो डरे हुए हैं बिल्कुल कि भाई किसी कीमत पे इसको रोकना, हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, सारे एक साइड होते जा रहे हैं। वो इसको देख के बौखला गए, इतनी बौखलाहट है, इस तरीके की भाषा उसने इस्तेमाल की है। आपने वीडियो देखा होगा अलवी साहब, ऐसी भाषा तो अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल नहीं करता। ये तो आप उनको ऐसी बात पर रोक लगानी चाहिए, अच्छी बात नहीं। समाज के लिए पता नहीं कितना बड़ा हादसा ऐसी बातों से हो जाए और आपस में लोगों में दूरियां बढ़ती है ऐसी बातों से, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो इतना ही कहूंगा जो उसने कहा बिल्कुल गलत है और इसके लिए हम चुनाव आयोग को भी लिखेंगे, नोटिस भी दिलवाएंगे, जो कार्रवाई बढ़ेगी वो कार्रवाई इसमें करेंगे। तो क्या इससे आपके कार्यकर्ताओं में कोई गुस्सा है, ऐसे कोई बात कर सकते हैं? देखो कार्यकर्ताओं में बहुत रोष है, रात से फोन आ रहे हैं, हमने भी उनको समझाया भाई कोई आदमी गलत है, कोई आदमी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हमने गलत से नहीं करना, हमने गलत को सही करना है, ये उसकी गलती है। आप कोई ऐसी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपने सही रहे, शांति बनाए रखें। हम जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे, जनता इस बात का इसको जवाब देगी जो इसने गालियां दी इस तरीके से। और गांव में बहुत ज्यादा रोष है जनता में, जो इस तरीके से इसने गाली दी है, बहुत मतलब इतना रोष है इनका, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा लॉस हुआ इस बात से, आप समझ नहीं सकते। लोगों में इतना ज्यादा रोष है। भाई ठीक है, इन्होंने जो
जो गालियां दी है इनका बदला हम वोट से देंगे। किसी का सवाल हो? आपने जो बिल है आपने दी थी वो किस वजह से दी थी, उसको लेकर क्या कहना है? देखो वो तो बात थी जो स्टेज के माध्यम से हो आई गई हुई, वो पीछे चली गई बात। जो आज का मुद्दा हम उसी पे बात करें तो अच्छा। सर अपने वोटरों के लिए क्या संदेश? देखो वोटरों से लिए तो मेरी यही अपील है, और अपील मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये पुढ़ाना विधानसभा का जो वोटर है उनका इलेक्शन है, ये मेरा नहीं है। उनसे यही अपील है, आने वाली 5 तारीख को जो सारे एक साथ हो रहे हैं इनको ये दिखा देने पुढ़ाना की जनता रईसा खान जी के साथ है। इतनी अपील है हाथ जोड़ के सभी से, विकास के लिए, पुढ़ाना की भलाई के लिए, भाईचारे के लिए मुझे वोट करें। सर वहीं विपक्ष आप पर कटाक्ष करता है कि जनता को बाहर से बुलाता है अदर स्टेट से। देखो आप सभी जानते हो पुढ़ाना विधानसभा की जनता इतने, किसी गांव में 50 रह गए, किसी गांव में 100 लोग रह गए, शाम तक फोन आते रहे, गाड़ियां नहीं मिली जी, ट्रैक्टर नहीं मिले, लोगों में इतना जुनून है, मतलब बरसात का ये तो कुछ नहीं। बरसात का मौसम था, भारी बारिश थी, सही मायने में लोगों में एक जुनून है। और आने वाली 8 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा, अब कहने से क्या फायदा। अलग अलग पार्टियों से नॉमिनेशन भर दिए हैं उम्मीदवारों ने और चचेरे भाई आमने सामने हैं, इसको आप कैसे मानते देखो भाई वो तो उनके एक पारिवारिक मामला, इनसे नुकसान तो उनका हो गई, वो उनकी वोट बटोर रहे। देखो मेरा वोटर तो फिक्स था पहले, अब आगे कितने लोगों को मैं जोड़ पाऊं, उनमें से तो कोई टूटा नहीं, ना टूट सकता, क्योंकि वो मेरे से ऐसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो आपस में देखो जब एक घर में 2-2 कैंडिडेट है, नुकसान तो आप भी समझते हो इनका होगा ही नुकसान। और आज जो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस को वोट दे दो, अरे भाई अपने चेहरे पे मांगो ना आप वोट, इलियास को वोट दो। जब माने हम ये कैंडिडेट है, ये तो सिर्फ कांग्रेस के नाम पे वोट ले रहे हैं, लेकिन जब लोग समझे कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है इलियास, तो फिर लोग जनता पीछे हट जाती है। ये 50 साल इन्होंने राजनीति की है, मंत्री रहे, आज तक इन पर चेहरा नहीं बढ़ा जो हम आज ये चेहरे से वोट मांग सके। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो